बाबा ताजुद्दीन की करामत जब दुनिया हैरान रह गई। नागपुर की तपती दोपहर थी। आसमान पर सूरज आग बरसा रहा था और शहर की गलियां जैसे खामोश पड़ी थीं। लेकिन उस खामोशी के बीच एक नाम हर जबान पर था, ताजुद्दीन बाबा। हर कोई उनकी करामतों की चर्चा कर रहा था। कोई कहता, बाबा ने एक बीमार बच्चे को बस एक नजर से ठीक कर दिया। तो कोई कहता, बाबा के पास जो गया खाली हाथ नहीं लौटा। शहर के एक कोने में एक गरीब मजदूर रहता था। उसका नाम था रहमान। रहमान बहुत मेहनती था, लेकिन हालात ने उसकी कमर तोड़ दी थी। बीवी बीमार थी, बच्चा भूख से रोता था और खुद रहमान के पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से होती थी। हर दिन वह मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर लौट आता। लेकिन उस रात कुछ अलग था। रहमान की बीवी आमिना की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसका शरीर तपने लगा, सांसें तेज हो गईं और आंखें पलटने लगीं। रहमान घबराया हुआ डॉक्टरों के पास दौड़ा, लेकिन गरीब आदमी की पुकार कौन सुनता। सब जगह से निराश होकर वो घर लौटा तो उसकी बीवी मुश्किल से जिंदा थी। रहमान के पड़ोसी ने कहा, भाई रहमान, अगर अब भी उम्मीद बाकी है तो बाबा ताजुद्दीन के पास जा। सुना है वो दीवाने हैं, पर अल्लाह के बहुत करीब हैं। रहमान ने आंखों में आंसू लिए कहा, क्या सच में वो मदद करेंगे? पड़ोसी बोला, भाई, वो तो किसी को मना नहीं करते, बस एक बार सच्चे दिल से पुकारो। रात के सन्नाटे में रहमान अपनी बीवी को गोद में उठाए नागपुर की गलियों से होकर बाबा ताजुद्दीन की दरगाह की ओर चल पड़ा। रास्ते में अंधेरा था, लेकिन दिल में एक ही रोशनी थी, उम्मीद। वो जब दरगाह पहुंचा तो देखा एक बूढ़े फकीर हरे कपड़ों में बैठे हुए थे। आंखें बंद थीं, होंठों पर बस अल्लाह अल्लाह की तसब्बुह थी। रहमान ने धीरे से कहा, बाबा, मेरी बीवी मर रही है, बस आपकी एक नजर चाहिए। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आसमान की ओर देखने लगे, फिर मुस्कुरा दी। उनकी मुस्कुराहट में ऐसा नूर था कि रहमान के दिल का डर मिट गया। फिर बाबा ने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई और कहा, जिसने उसे बनाया वही उसे ठीक करेगा। इतना कहना था कि एक ठंडी हवा चली। दरगाह का चिराग जो बुझने वाला था अचानक और तेज जल उठा। रहमान ने महसूस किया कि उसकी बीवी की सांसें अब सामान्य हो गई हैं। उसने तुरंत देखा आमिना की आंखें खुली थीं और वो मुस्कुरा रही थी। रहमान की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बाबा के पांव छूने चाहे, मगर बाबा ने कहा, रहमान, ये मेरी नहीं, तेरे यकीन की करामत है। अल्लाह पर भरोसा रख, वही है जो सबका हाल जानता है। रहमान रोते हुए बोला, बाबा, मैंने तो सब छोड़ दिया था, बस आप ही एक सहारा बने। बाबा ने कहा, जब सब छोड़ दिया जाता है तब असली मालिक सामने आता है। वो लफ्ज रहमान के दिल में उतर गए। उस रात उसने जाना कि असली करामत बाबा की नहीं, बल्कि अल्लाह के करम की निशानी होती है। दूसरे दिन नागपुर के लोग हैरान रह गए। आमिना जो मरने के करीब थी, अब उठकर खाना बना रही थी। हर कोई पूछने लगा, कौन सा डॉक्टर आया? रहमान बस इतना कहता, ना कोई डॉक्टर, बस बाबा ताजुद्दीन की दुआ। लोगों में चर्चा फैल गई। जो बाबा को पागल समझते थे अब उनके दरबार में झुकने लगे। लेकिन रहमान का इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुआ था। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच रही थी जहां पूरी दुनिया सच में हैरान होने वाली थी, क्योंकि अगली बार बाबा ने जो करामत दिखाई उसने जमीन और आसमान दोनों को गवाही देने पर मजबूर कर दिया। रहमान की बीवी के ठीक होने के बाद बाबा ताजुद्दीन का नाम नागपुर की हर गली में गूंजने लगा। लोग कहते, वो दीवाने हैं लेकिन अल्लाह के दीवाने हैं। किसी को रोजगार चाहिए होता, कोई अपनी बीमार औलाद के लिए दुआ मांगने आता, कोई बस बाबा के दीदार की तमन्ना में आता। बाबा हर आने वाले से अजीब सी बातें करते, मगर वो अजीब बातें ही दरअसल रूह की दवा होती। कभी कहते, खुश रह, मुस्कुरा, क्योंकि जो मुस्कुराना भूल गया वो खुदा से दूर हो गया। कभी कहते, जो तुझसे छिन गया वो तेरे लिए बना ही नहीं था। उनकी बातें सुनकर लोग रो पड़ते और फिर उनके दिलों में सुकून उतर आता। एक दिन नागपुर की बस्ती में आग लग गई। तेज हवा चल रही थी और लपटें एक घर से दूसरे घर तक फैलती चली गईं। लोग चीख रहे थे, औरतें बच्चों को उठाकर भाग रही थीं और कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। रहमान भी उसी बस्ती में था। उसका घर भी जलने वाला था। वो दौड़कर बाबा ताजुद्दीन के दरबार की ओर भागा। दरगाह के बाहर पहुंचकर उसने हांफते हुए कहा, बाबा, आग लगी है, पूरा इलाका जल जाएगा। बाबा उस वक्त चुपचाप बैठे आसमान की ओर देख रहे थे।
उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो दुनियावी आग नहीं बल्कि दिलों की आग देख रहे हों। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रहमान, जब दिल में आग लगती है तो जमीन भी जल उठती है। पहले दिलों की आग बुझा। रहमान कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बाबा ने अपनी चादर उठाई और कहा, जाओ, ये चादर उस आग के सामने रख दो। रहमान ने कांपते हुए वो चादर उठाई और भागा। जब वो वहां पहुंचा तो सब लोग चिल्ला रहे थे, कुछ करो, पानी लाओ। रहमान ने बिना सोचे समझे बाबा की चादर जलती दीवार के सामने फैला दी, और फिर जो हुआ वो देखने वालों ने कभी नहीं भुलाया। आग की लपटें उस चादर को छूते ही ठंडी पड़ने लगी। धीरे धीरे आग बुझ गई और जहां धुआं था वहां अब ठंडी हवा बह रही थी। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। एक बूढ़े आदमी ने कहा, यह तो करामात है, ये कोई आम इंसान नहीं। लोग बाबा के दरबार की तरफ दौड़ पड़े। बाबा अब भी उसी जगह बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। किसी ने कहा, बाबा, आग कैसे बुझ गई? बाबा ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां यकीन की ठंडक होती है वहां आग नहीं टिकती। उनकी ये बात हर दिल में उतर गई। लोगों ने उस चादर को बरकत की निशानी मानकर अपने घरों में रख लिया। बाबा की मुस्कान और तकदीर का पलटना। आग बुझने के कुछ दिन बाद बस्ती में एक और अजीब वाकया हुआ। एक अमीर व्यापारी जो पहले बाबा का मजाक उड़ाया करता था, अचानक अपनी दौलत खो बैठा। उसने बाबा के बारे में कहा था, अगर ये सच में वली हैं तो मुझे भी अमीर बना दें। अब जब वो टूट गया तो वही व्यापारी बाबा के दरबार पहुंचा। वो रोते हुए बोला, बाबा, मैं गुनहगार हूं, मैंने आपकी तौहीन की थी। बाबा ने बस उसे देखा और मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे अंधेरे कमरे में कोई दिया जल गया हो। बाबा ने कहा, तू दौलत के पीछे भागा था, अब दौलत तेरे पीछे भागेगी। व्यापारी हैरान रह गया, लेकिन अगले ही दिन उसकी गुम हुई माल की गाड़ियां शहर के बाहर से बरामद हो गईं। लोगों ने कहा, यह कैसे हो गया? वो व्यापारी फूट फूट कर रोने लगा। बाबा की मुस्कान में अल्लाह का करम छिपा है। अब वो हर दिन बाबा के दरबार में झाड़ू लगाता और कहता, मुझे अब दौलत नहीं, बस उनकी दुआ चाहिए। बाबा की बात जिसने दिलों को बदल दिया। एक दिन बाबा ने अपने मुरीदों से कहा, लोग मुझसे करामत देखने आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी करामत तो तौबा है। जिसने एक गुनाह छोड़ दिया उसने खुद को पा लिया। उनके लफ्ज जैसे आग में पानी की तरह गिरते थे, दिलों की सख्ती को पिघला देते थे। रहमान जो पहले गरीब था अब अमन में था। वो अक्सर लोगों से कहता, बाबा ने मुझे सिर्फ बीवी नहीं लौटाई, उन्होंने मुझे यकीन सिखाया। कई साल बीत गए। एक दिन बाबा ताजुद्दीन ने अपने करीबी मुरीदों से कहा, अब मेरा वक्त पूरा हुआ, अब मैं लौटने वाला हूं। सब रो पड़े। बाबा मुस्कुराए और बोले, रूह तो कभी नहीं मरती, बस कपड़ा बदलती है। जब कोई सच्चे दिल से पुकारेगा मैं वहीं रहूंगा। और सच में उनके साल के बाद भी लोगों ने अनगिनत करामतें देखीं। कभी कोई बीमार दरगाह के आंगन में दुआ मांगता और ठीक हो जाता, कभी कोई परेशान इंसान वहां आता और सुकून लेकर लौटता। उस दिन नागपुर की फिजा में अजान की आवाज के साथ एक हल्की सी खुशबू फैली। लोग कहते हैं, जब भी कोई सच्चे दिल से पुकारता है बाबा ताजुद्दीन की मुस्कान हवा में महसूस होती है। सुभान अल्लाह। बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह वो नाम जिसके जिक्र से दिलों में सुकून उतरता है और रूह में एक अजीब सी रोशनी फैल जाती है। आप वो वली हैं जिनके हर लफ्ज में करामत थी, हर मुस्कान में रहमत थी और हर खामोशी में इबादत थी। आपका दिल इश्क़ इलाही से सरशार था। दुनिया वालों ने आपको दीवाना कहा, मगर हकीकत में आप अल्लाह के इश्क में फना थे। आप फरमाते थे, जो खुद को भूल गया वही अपने रब को पा गया। आपकी नजर से पत्थर दिल पिघल जाते, बीमार शिफा पाते और मायूसों को उम्मीद मिलती। आपका दरबार रहमत का दरबार था, जहां आने वाला गम लेकर आता मगर सुकून लेकर जाता। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की शान ये है कि आपका एक इशारा भी हजारों जिंदगियां बदल देता था। आपके दर पर फरिश्ते अदब से खड़े रहते, क्योंकि आप वली कामिल थे जिनका दिल खुदा की याद से रोशन था। आपने सिखाया औलिया से मोहब्बत रूह की जरूरत है, क्योंकि औलिया अल्लाह की रहमत का जरिया है। आपकी जिंदगी मोहब्बत का पैगाम है। जो औलिया से मोहब्बत करता है वो हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत करता है। आपकी शान ये है कि आज भी नागपुर की हवा में आपकी खुशबू है। आपकी दरगाह से निकलने वाली दुआओं की रोशनी
हर उस दिल तक पहुंचती है जो सच्चे दिल से पुकारता है। अगर दिल को छू गया हो तो सुभान अल्लाह लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली रूहानी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐ अल्लाह, जैसे तूने अपने वलियों पर रहमत बरसाई, वैसे ही हमें भी तौबा और यकीन की रोशनी अता फरमा। आमीन।